जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 15वें दिन की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए सुने। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को दूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के 15वें दिन की कथा। इसमें कथा में हम सुनेंगे दीपावली की कथा के बारे में। नारद जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य दीपावली के दिन अपने घर में दीपक जलाते हैं उनके घर में लक्ष्मी विराजमान रहती हैं तथा दरिद्रता कभी नहीं आती। अब मैं उस कहानी को कहता हूँ जिसमें सत्य शर्मा नामक ब्राह्मण के धन की कामना से श्री कृष्ण का स्मरण किया था। प्रभु बोले, सत्य शर्मा ब्राह्मण कौन था, उसकी कथा क्या है तथा उसके घर में रात्रि के समय प्रकाश देखकर लक्ष्मी जी किस प्रकार आई थीं? नारद जी बोले, सूरसेन नामक देश में सत्य शर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। वह धर्म हेतु किए जाने वाले कर्मों के लिए धन पाने की कामना से सदैव व्याकुल चित्त बना रहता था। वह सोचा करता था कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं धर्म करता हुआ सदा सुखी रहूं तथा अपने स्त्री पुत्रों को अलंकृत कर घर को भी सुंदर बनाऊं। इसी प्रकार की कामना लेकर अपने धन प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक देवादिदेव श्री नारायण की पूजा करना आरंभ किया। इस प्रकार विष्णु की पूजा करते हुए उसके पास जो थोड़ा बहुत धन आता भी था वह सब व्यय हो जाता था, संचित नहीं रह पाता था। उदास तथा दुखी रहते हुए उसने धन प्राप्ति के लिए बड़ा परिश्रम किया। एक दिन उसने किसी ज्ञानी विज्ञानी विद्वान से उपाय पूछा तो उसने बताया कि तुम धन प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। श्री विष्णु तो रोगी को अपत्य न देने की भांति धन की कामना वाले की इच्छा पूरी नहीं करते। हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु तो कामना रहित भजनानंदी तथा वैरागियों द्वारा ही पूजे जाते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा नहीं। यह सुनकर वह ब्राह्मण यमुना तट पर गया। वहां एक स्थान पर शिवलिंग स्थापित कर देखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगा। एक वर्ष पश्चात शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास पहुंचे और प्रेम पूर्वक सत्य शर्मा को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताते हुए बोले, तुम अपने राजा के पास जाकर उनसे यह मांग करो कि दीपावली की रात्रि में नगर का कोई भी व्यक्ति मुझे छोड़कर घर में दीपक न जलाए। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपने राजा के पास पहुंचकर ऐसी ही मांग की। इसे मामूली सी बात मानकर राजा ने उसे पूरा करने का वचन दे दिया। जब वह रात आई तब राजा ने सत्य शर्मा को दिए गए वचन का स्मरण करते हुए अपने पूरे नगर में तथा राज्य में सर्वत्र यह घोषणा कर दी कि आज सायंकाल के समय कोई भी व्यक्ति अपने घर में दीपक नहीं जलाएगा। अतः उस रात अन्य किसी के तो दीपक नहीं जलाया, परंतु सत्य शर्मा ने अपने घर को अवश्य सुशोभित किया। उसने दीपावली जलाकर रात्रि के समय अपने घर में प्रसन्नता पूर्वक गीत आदि कौतुक किए। जब वहां लक्ष्मी आई और उन्होंने सर्वत्र अंधेरा ही देखा तो दीपकों के प्रकाश से सुशोभित ब्राह्मण के घर के द्वार पर जा पहुंची। वे अपने हाथ में लीला कमल धारण किए हुए थी। वे मन में प्रसन्न होकर मुस्कुराती हुई मनुष्य स्त्री जैसे स्वरूप में ब्राह्मण के घर में प्रवेश करने लगी। उस समय ब्राह्मण ने उनसे यह कहा, हे बद्री, तुम्हारा पति बड़े कठोर हृदय का है। वह पहले भी किसी पर प्रसन्न नहीं हुआ, तुम भी अत्यंत चंचला हो। इस प्रकार संसार में तुम दोनों ही पति पत्नी दोषी हो। अतः तुम मेरे यहाँ मत रहो, किसी अन्य को जाकर छलो। लक्ष्मी बोली, श्री विष्णु शयन कर रहे हैं, ऐसे समय में ही मैं तुम्हारे यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से रहूंगी, तुम मुझे घर के भीतर जाने दो। ब्राह्मण बोला, यदि तुम 3 पीढ़ी तक मेरे यहाँ रहने की शपथ खाओ तथा मुझे धन के घमंड से अंधा ना करो तो मेरे घर में रहो, अन्यथा नहीं। तब उस देवी ने कहा, तुम विधि पूर्वक मेरी पूजा करो। ब्राह्मण बोला, हे परमेश्वरी, तुम्हारी पूजा के लिए क्या करना चाहिए, उसके उपचार क्या हैं, तब सब मुझसे कहो। महालक्ष्मी बोली, जो मनुष्य कार्तिक मास में सुंदर दीप मालिका सजाकर घृत अथवा तिल के तेल से विशेषकर अमावस्या तिथि को घी के जितने दिए जलाता है उतने ही सहस्त्र युगों तक वह रुद्र लोक में निवास करता है। हे ब्राह्मण,
अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान करके देवता तथा पितरों की पूजा करके श्राद्ध करें तथा ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के भोज पदार्थ खिलाएं। संध्या के समय दीपमाला करें। अपने घर में तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर में, शमशान में, चौराहे पर, अग्नि वाले स्थान पर तथा गौशाला में दीपमाला करने के बाद मुझे शयनावस्था से जगाना चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री नित्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने पति से पहले ही उठ जाती हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने पति श्री विष्णु के जगने से 12 दिन पहले ही जग जाती हूँ। बालक, वृद्ध तथा रोगी को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति दिन में भोजन न करें। प्रदोष काल में यथाक्रम से मेरी पूजा करें। स्वास्थ्यन करने के बाद संकल्प करें। फिर गणात्वः इस मंत्र से गणेश जी की पूजा करें। सुमुखोश्चैस्य दंतस्य इस स्तोत्र द्वारा विधि पूर्वक 16 उपचारों सहित विस्तार से पूजन करना चाहिए। फिर कुबेर पूजा करें। कुबेर पूजा में इस प्रकार प्रार्थना करें, हे कुबेर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप निधियों के स्वामी हैं। हे देव, आप लक्ष्मी सहित मेरे घर में स्थिर बने रहें। यह कहकर 16 उपचारों सहित पूजा करें। ओम भूर्भुवस्वः कुबेराय नमः इस मंत्र से कुबेर का पूजन करें। फिर 16 उपचारों से मेरी पूजा करनी चाहिए। एक पात्र में अष्टदल शुभ्र कमल सहित लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। वहीं कुबेर तथा सिद्धिदाता गणेश को भी स्थापित कर पूजा करें। उनके आगे एक दूसरा पात्र स्थापित कर इस प्रकार संकल्प लेकर जल छोड़ें। ओम तत्सद जम्मू दीपे, जैसा कि मूल में लिखा है। ओम गणात्वः इस मंत्र से गणपति का आह्वान कर ओम भूर्भुवस्वः गणपते नमः इस मंत्र द्वारा षोडशोपचारों से वाहन सहित गणेश का पूजन करें। फिर ऊपर मूल संस्कृत में लिखे अनुसार मंत्रों का उच्चारण करते हुए लक्ष्मी तथा कुबेर का संयुक्त रूप से पूजन करें। इसके बाद आगे लिखे अनुसार लक्ष्मी का ध्यान करें, जो लक्ष्मी कमलासन पर विराजमान, बड़े कटितल वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तनों के भार से झुकी हुई, शुभ वस्त्रों को धारण करने वाली, दिव्य हाथियों द्वारा मणियुक्त स्वर्ण कुंभों से नित्य स्नान कराई जाने वाली तथा अपने हाथ में कमल को धारण करने वाली हैं। वे सदैव मेरे घर में निवास करती हुई कल्याण करें। शंख, चक्र तथा गदा को हाथों में धारण करने वाली, शुभ्र वर्णा, सुंदर मुख वाली, सर्व सिद्धिदात्री देवी मुझे 100 वरदान दें। यह कहकर आसन प्रदान करें। फिर खड़ग, शूल, गदा तथा पाश को हाथों में धारण करने वाली, यशस्विनी एवं समस्त ऐश्वर्यों को देने वाली, हाथी पर आरूढ़ महालक्ष्मी मेरा कल्याण करें। इति पादम तपे हुए स्वर्ण की भांति तेजस्विनी, कमल नयनी, चतुर्भुजी तथा लाल रंग के आसन पर स्थित महादेवी मुझे वर दें। इति अर्ध्यम विद्याधरी महालक्ष्मी पद्माक्षी, लोक नायिका तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त देवी पंडितों द्वारा पूजनीय है। इति आचमनम क्षीर समुद्र से उत्पन्न विष्णु की पत्नी महाद्युति वाली तथा करोड़ों सूर्यों जैसी प्रभा वाली देवी नित्य पंचामृत में स्नान करें। इति स्नानम नारायणी महालक्ष्मी जगन्माता, शंकर जैसे आदि शरीर वाली महालक्ष्मी देवी विष्णु की प्रिया हैं। इति वस्त्रम चंदन, अगरू, कपूर, कुमकुम, रोचन तथा कस्तूरी आदि से सुगंधित लेप को मैं समर्पित करता हूँ। इति गंधम श्वेत वर्णा ज्योति प्रकाशक मेरे द्वारा प्रदत्त अक्षत आदि को ग्रहण करती हुई, हे परमेश्वरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। इति अक्षतम मंदार, पारिजात, पाटली, केतकी, चंपा तथा चमेली आदि पुष्पों को मैं समर्पित कर रहा हूँ, आप इन्हें ग्रहण करें। इति पुष्पम, हे महालक्ष्मी, दशांग, गुग्गल, चंदन तथा अगरू द्वारा निर्मित उत्तम धूप में आपको निवेदित कर रहा हूँ। इति धूपम घृत सिद्ध भक्ति से युक्त संयुक्त महातेजवान, परम उज्ज्वल तथा गहन अंधकार को नष्ट करने वाला दीपक आपको समर्पित है। इति दीपम सभी भक्ष्य, भोज तथा सभी रसों से समन्वित नैवेद्य को मैं निवेदित कर रहा हूँ, हे लक्ष्मी, आप इसे ग्रहण करें। इति नैवेद्यम, हे माहेश्वरी, पवित्र नारियल, कपूर, केला आदि फलों को मैं आपकी भेंट करता हूँ। इति नारिकेलम, कपूर, सुपारी तथा अन्य वस्तुओं से युक्त तांबुल को मैं भेंट कर रहा हूँ, हे देवी, आप इसे ग्रहण करें। इति तांबुलम, इसके बाद देवी की इस प्रकार प्रार्थना करें, सब देवताओं को वर देने वाली तथा
देवताओं द्वारा पूजित देवी आपको नमस्कार है। आप अपनी पूजा के फलस्वरूप मुझे उत्तम गति दीजिए। आर्द्रा, पुष्करणी, पुष्टा, स्वर्णा, हेममालिनी तथा चंद्र सूर्य रूपी देवी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अग्नि की ज्योति, सूर्य की ज्योति, चंद्रमा की ज्योति तथा अन्य सभी ज्योतियों से भी अधिक उत्तम देवी मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें। जो देवी सब लोकों में तथा सब देवताओं में स्थित हैं, जो चंद्रमा, सूर्य तथा इंद्र की शक्ति हैं, वे मुझे वरदान दें। जो देवी विष्णु के हृदय में अग्नि के भीतर स्वाहा रूप में तथा कुबेर के यहाँ लक्ष्मी रूप में विराजमान हैं, वे लक्ष्मी मुझे वर दें। इसके बाद कुबेर की प्रार्थना करते हुए यह कहें, हे कुबेर, आपको नमस्कार है। आप निधि पद्मों के स्वामी हैं। आपकी कृपा से मुझे धन धान्य आदि संपत्तियां मिलें। अब दक्षिणा का मंत्र कहते हैं, हे सर्व सौभाग्य प्रदायिनी देवी, आप स्वर्ण, रजत तथा रत्नों के आभूषणों से युक्त हैं। आप मेरी पूजा ग्रहण करें। अब लक्ष्मी तथा कुबेर को नमस्कार करने का मंत्र कहते हैं, हे लोकपाल, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोक प्रदायिनी, हे निधियों के स्वामी, हे जगन्माता, आप दोनों को अलग अलग प्रणाम है। इसके बाद तिलक करते हुए यह कहें, हे देवी, मैंने आपकी अर्चना की है। आप मुझे रूप, जय, सौभाग्य तथा उत्तम गति प्रदान करें। सूर्य, वसु, रुद्र, विश्व देवा तथा मरुदगण धर्म, काम तथा अर्थ की सिद्धि हेतु मेरे द्वारा किए गए तिलक को स्वीकार करें। इस प्रकार मेरी पूजा करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदुपरांत अपने बंधुओं तथा मित्र आदि के साथ स्वयं भी भोजन करें। फिर रात के समय सर्वत्र दीपक जलाकर हार्य तथा नित्य विलास आदि करते हुए श्री गोविंद का भजन करें। इस प्रकार जो विद्वान व्यक्ति दीपावली को पूजन करता है, उसके घर में लक्ष्मी सुख, आरोग्य तथा संपत्ति को स्थिर बनाए रखती है। नारद जी बोले, लक्ष्मी जी के मुंह से यह सुनकर वह सत्य शर्मा ब्राह्मण विधि पूर्वक दुख विनाशिनी लक्ष्मी की पूजा में प्रवृत्त हुआ। लक्ष्मी भी उस सत्य शर्मा के घर में रहकर उसकी समृद्धि एवं संपत्ति को बढ़ाने लगी तथा उसकी दरिद्रता दूर हो गई। उस धन से ब्राह्मण ने यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं करना आरंभ किया। वह विष्णु का पूजन करता था। उसने अन्य लोगों से इस प्रकार कहा। सत्य शर्मा बोला, सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है तथा धन भी श्रेष्ठ वस्तु है। गृहस्थ आश्रम में रहकर काम आदि पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यह आश्रम दूसरों का उपकार करने वाला तथा आश्रय देने वाला है। यदि गृहस्थ धनहीन हो तो कुछ नहीं कर सकता। श्राद्ध, अतिथि सेवा, यज्ञ, दान, व्रत आदि सभी में धन की आवश्यकता होती है। अतः मैं जगन माता हरिप्रिया महादेवी लक्ष्मी को नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपके बिना सर्वत्र शून्यता रहती है तथा संसार में यज्ञ आदि भी नहीं किए जा सकते। नारद जी बोले, यह कहकर वह ब्राह्मण घर त्याग कर विरक्त हो गया तथा मथुरा में जाकर कृष्ण भक्ति करने लगा। वहां उसने शुद्ध चित्त से भगवान की आराधना कर समाधि लगाकर शरीर त्यागा। उसके वंशज भी धनी हुए। उस ब्राह्मण के द्वारा कही गई कथा मैंने तुमसे सुना दी। अस्तु, दीपावली की रात्रि को अखंड दीपक जलाने चाहिए। हे राजन, इस दिन अलंकृत होकर लक्ष्मी की कामना करनी चाहिए। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत दीपावली की कथा तथा सत्य शर्मा आख्यान नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।